माशाल्लाह। अब देखो, अब लग रहा है पक्का ये लड़का अभी अभी नमाज पढ़ कर आए। यहाँ मेरी चाय आ गई, चाय पी के थोड़ी एनर्जी आएगी। यहाँ बाबू भी। इस पे देखिए हमारे मोहल्ले में पपीते का पेड़ लगा है और हमें पता भी नहीं है उस पर पपीते भी आ रहे हैं, किधर आ रहे हैं, पर मुझे नजर क्यों नहीं आ रहे। पपीता ना तो दिख रही है, नीचे नीचे दिख रहा ना। अच्छा, ये कच्चा कच्चा छोटा सा जूम करना पड़ेगा इसे। मुझे पौधा मिल चुका है, मेरे पास पौधा चल कर आ रहा है बिना कुछ करे। मैं गमले में लगाऊंगी, पर गमला खोदना आता, मुझे इतना अर्जेंट नहीं चाहिए था। ले, कितना बड़ा पौधा दिया है, कितना बड़ा पौधा दिया अभी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप कि आप लोग खैरियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह एकदम मैं भी बढ़िया ठीक ठाक हूँ। और मैं दिल्ली से भी आ गई हूँ। मुझे आई भी दिल्ली से 2 दिन हो चुके हैं, नहीं कोई ब्लॉग, नहीं कुछ, नहीं कोई अपडेट। क्योंकि जब हम आ रहे थे एक बहुत बड़ा समझो या छोटा समझो थोड़ा इशू हो गया था, इस वजह से ब्लॉग कंटिन्यू नहीं हो पाया। क्योंकि मैं आप लोगों को बताऊंगी, आप लोग भी कहोगे यार कितने बड़े समझदार हो, इतने बड़े समझदार मैंने आज तक देखा ही नहीं है। खैर सीन ऐसा हुआ था क्योंकि हमें सुबह सुबह अलीगढ़ के लिए निकलना था और हमारे पास सिर्फ आधा घंटा था जो हम ट्रेन पकड़ सकते थे, और आधे घंटे पहले हम घर पे थे और घर से स्टेशन जाना, फिर ट्रैफिक, फिर ऑटो रिक्शा जो भी करना होता है, बड़ा टाइम लगता है। पर हम निकल गए और वहाँ गए तो हमारी ट्रेन मिस हो गई। फिर दूसरी ट्रेन के लिए हम दूसरे स्टेशन गए, वो ट्रेन भी मिस हो गई। फिर वहाँ से फिर दूसरी जगह के लिए ट्रेन करी, वहाँ जाके वो जो ट्रेन आनी थी वो आई थी 1:30 पर। तो फिर हमने पूरे 3-4 घंटे स्टेशन पे ऐसे बिताए थे, मतलब पूरा दिन ऐसा बर्बाद हुआ, ऐसा बर्बाद हुआ कुछ पूछे मत। कैसे भी करके फाइनली हम घर आ चुके थे 3 बजे, 3:30 मतलब हम घर आ गए थे। उसके बाद घर खोलते ही इतना दिल खुश हो गया, घर देख के इतना दिल खुश हो गया, मतलब ऐसा लगा था लौट के वापस दिल्ली चले जाए यार। अब नहीं, इतना गंदा हो रखा था, इतना गंदा। आते ही आते मुझे लगा कि मतलब अब वहाँ तो भाई कहीं जाओ तो नींद पूरी नहीं हो पाती, तो मुझे लगा वहाँ घर पर आएंगे, सुकून से थोड़ा आराम करेंगे, रेस्ट करेंगे, लेटेंगे, सोएंगे, पर ऐसा कुछ नहीं है। अब आए उतरते काम में लग गई, ये कर वो कर, फिर घर के 2 दिन लग गए। फिर कल मैंने मशीन लगा ली थी कपड़े वपड़े, जिसकी वजह से कल भी ब्लॉग नहीं आ पाए। आज मैं थोड़ा फ्री हो गई हूँ, इसलिए मैंने सोचा लाओ ब्लॉग बना लें, आप लोगों को भी अपडेट दे देते हैं कि क्या सीन है क्या नहीं है। ये सीन हुआ था हमारे साथ। खैर जो भी होना था हो गया, उससे हमें नई सीख मिल गई। कभी भी जाओ जब हमें पता है कि हमारे पास आधा घंटा है, हमें जाना है, तो जाओ मत, दूसरी ट्रेन देख लो, क्योंकि वो तो निकलने है ये, क्योंकि आधे घंटे में हम नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसलिए कहते हैं ना ठोकर खा के अकल आ जाती है, वो अकल हमारे अंदर आ गई है। क्योंकि 3-4 घंटे जो हमने स्टेशन में बिताए ना, वो हम जानते हैं कैसे बिताए। क्योंकि अब हम लौट कर जाते तो फिर आना भी था, अब सोचा दिन बर्बाद हो गया है तो फिर हो ही जाने दो। और जो मेरी बहन थी वो दूसरे वाली बहन वहीं से वहीं निकल मतलब अपने घर चली गई है। एक बाजी मेरे घर पर है, मेरा मतलब उनका घर है, वो मेरा क्या घर है। खैर ये बात होती रहेगी। उससे पहले आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि आपको हर आने वाली वीडियो झटपट से पता चले। सब्सक्राइब कर ही दिया करिए, कहना नहीं पड़ा करे, बिन कह कर दिया करिए। आज है फ्राइडे, काम हो चुका है। एक अदर लड़का जो नहीं सो रहा, नहीं सोने दे रहा, नहीं कुछ कर रहा, कुछ भी नहीं कर रहा। खैर उससे मिलवाएंगे बाद में, वो जब हाथ धो लेगा। अभी आप लोग सिर्फ उसकी आवाज़ सुनिए, फुल एनर्जी में रहता है वो लड़का। अभी एक और चीज़ बतानी है मुझे आप लोगों को, वो बताऊंगी मैं थोड़ी देर में। घर की मेरी सफाई होने के बाद एक बार घर की हालत में आपको अपना रूम दिखाती हूँ। हमारे मतलब जो बेड होते हैं ना, उसमें लगी थी दीमक, क्योंकि दीमक लग जाती है फिर पूरी लकड़ी खा जाती है, सुनने में यही आता है। तो अम्मी ने उसमें दवा लगाई है, तो ये कंबल वगैरह रखा था, फिर सब वॉश करना पड़ेगा। अम्मी ने पूरे पे दीमक की दवा लगाई है, क्योंकि ये लकड़ी पूरी बेकार हो जाएगी, प्लाई वगैरह, तो इस वजह से। तो पूरा बेड वगैरह कैसे हो गई है, फिर दोबारा सफाई करनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें कहा है कि 3 घंटे तक लगी रहनी चाहिए दवाई। हम देखते हैं कब तक लगी रहेगी। 3 वैसे 1-1.5 घंटा तो हो गया ऐसे लगा हुआ। अब मुझे ये भी नहीं पता कि 1-1.5 घंटा हुआ कि सिर्फ ज़्यादा भी हो गया है। और मौसम तो आप लोग पूछिए ही मत कि मौसम हो कैसा रहा, कभी धूप कभी बारिश। कल इतनी कपड़े वपड़े धो के रखे, इतनी तेज़ बारिश, इतनी तेज़ बारिश, इतनी तेज़ कि मतलब पानियाँ भर गया था। अब चले देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना, फिर एक और बात बताने उसके लिए। आप बेड को बंद करने की बारी आ गई। अम्मी इस बेड को बंद कर देना है, बंद कर दूँ अभी से, बंद कर दो। 1.5 घंटा हो गया गाइस। अब इस बेड को बंद करता हूँ। उसकी कंडीशन एक बार आप यूं करके देखिए, यूं ही देखिए, यूं क्या सीन आ रखा है। इधर बाजी अपने कपड़े वपड़े निकाल रही हैं और जल्दी से इसे बंद करते हैं। देखिए
मुझे कोई गिफ्ट मतलब गिफ्ट वगैरह आता था उसकी मैं पिन्नी इकट्ठी करके रख ली थी। मैंने कभी इमरजेंसी पड़े नहीं जा पाए तो पिन्नी से मतलब गिफ्ट पिन्नी होगी तो गिफ्ट पैक कर देंगे। जब करनी पड़ती कब जब ज़रूरत होती तब ये मिलती नहीं है। अब देखिए यहाँ पड़ी भी और क्या है, ये कपड़े वपड़े ये मोजे वगैरह पड़े हुए हैं, पिन्नी वगैरह पता नहीं क्या क्या पड़ा हुआ है। खैर अभी से रख लेता, देखते हैं कब ज़रूरत पड़ी कि मिलती है या नहीं मिलती है। इसे बंद करता। वैसे भी आंखों के सामने चीज़ कभी कभी मिलती नहीं है। शट। बहुत गंदी स्मेल आ रही है इसकी। गद्दे भी गए। उस पर जल्दी से चादर बिछाते हैं। 1 2 3 छू मत। पूरी चादर बिछा दी बेड पे। और आप लोगों को एक चीज़ दिखाऊं, ये आप निशान देख रहे हैं। जिसने मेरे पहले ब्लॉग देखोगे स्टार्टिंग के, जब उन्हें पता होगा ये निशान किस चीज़ का है। जब मैंने अपनी गुल्लक पे पेंट करा था ना, तब इस पे फैब्रिक कलर लग गए थे जो छूटने का नाम ले रहा है। फैब्रिक कलर कैसे छूट जाएंगे। चलिए और यहाँ फाइनली नहा धोकर तैयार हो गए, नमाज वगैरह पढ़ ली है। तो कुरान शरीफ रह गया था पढ़ने, क्योंकि बड़ी बाजी नमाज वो कुरान शरीफ पढ़ने बैठ गई थी। और यहाँ खाने की तैयारी स्टार्ट हो रही है। और मैं एक बात बताने वाली थी, आप सोच लेंगे वो बात मैं कब तक बताऊँगी। वो बात बताऊँगी मैं आपको खाना खाने के बाद, अभी नहीं बता रही। अब देख खाने में बने हैं आलू चावल आलू जो भी बोलते हैं वही बना है। ये हमारा भैया भी तैयार हो गया, बाबू भी तैयार हो गया भैया तैयार। और नमाज़ पढ़कर आ गए। और ज़ोहर की फजर की सारी नमाज़ पढ़ते हैं 5 टाइम की। एक दिन का नागा नहीं करते, 5 टाइम की नमाज हो। नहीं तुम्हारे बारे में बातें नहीं चल रही, नहीं चल रही, बिल्कुल नहीं चल रही तुम्हारे बारे में बातें। इसका फ़ौरन रोना स्टार्ट हो जाता है। और धूप देख सकते हैं, आपको मैं अपने यहाँ का मौसम दिखाऊं। ये देखिए कितने यहाँ कपड़े पड़े हुए हैं। देखिए कैसे कपड़े लाइन ताई, कुछ स्कूटी पे, कुछ यहाँ और कुछ छत पर। और क्योंकि धूप इतनी टाइम बाद निकल कर आई है, चैकती धूप निकल रही है। चलो अब देखते हैं खाना। यहाँ हमारे चावल बन रहे हैं, जल्दी से चावल वगैरह बन जाता है, फिर खाना वगैरह खाते हैं। फिर मैं आपको मज़ेदार सी बात बताती हूँ। फिर हमारा गुद्दा देखिए, गुद्दा ये हमारा गुज्जा है भाई। ये निन्नी कर के उठा, ये निन्नी कर के ये नमाज पढ़ के सो गए थे। माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा कमेंट में, माशाल्लाह बोलिए माशाल्लाह। हो गई निन्नी पूरी, हो गई निन्नी पूरी। ये अभी गुमसुम है, वरना माशाल्लाह से इसके अंदर हंसने का है, हंसता रहता है। अभी रोने वाले से पहले ये रोए गोद में ले लेते हैं। माशाल्लाह अब देखो, अब लग रहा है पक्का ये लड़का अभी नमाज पढ़ कर आए। टोपी वोपी बना के अम्मी ने इसे तैयार कर दिया। हो गई तैयार। सलाम तो कर दो सबको, माम कर दो। नहीं बाबू ये नहीं बात कर लो, ये भैया गुच्छी में बैठे हुए हैं। चले गाइस अभी मैं जा रही हूँ फिलहाल दुकान से मुझे कुछ सौदा लेकर आना है। उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ। दुकान से यहाँ सामान लेकर आई हूँ, मैगी मसाला लेकर आई हूँ, टमाटर लेकर आई हूँ और दही का पैकेट लेकर आई हूँ, दूध लेकर आई हूँ। इसे फ्रिज में रखना है क्योंकि मेरा दिल था दही की चटनी खाने का। चावलों के साथ एक अलग ही मज़ा आ जाता है। लाल मिर्च ढूंढते हैं कि घर में बस लाल साबुत मिर्च मिल जाए, चटनी बनाते हैं फटाफट, फिर खाना खाते क्योंकि हमारे चावल बन चुके हैं, गैस बंद है। और ये पता नहीं बेसन गिर गया क्या है, जो भी है। खैर अब चटनी बना दो जल्दी, सब डाल दो। थोड़ी सी मुझे लाल मिर्च मिल गई, इसमें टमाटर, लाल मिर्च, जीरा, थोड़ी सी हींग और क्या डाला था, हींग, लाल मिर्च, जीरा, नमक, काले नमक, दोनों तरह के नमक डाल के अब जल्दी से मिक्स करते हैं। इसे बंद करते हैं। 1 2 एंड 3। यहाँ फ़ोन चार्ज करके यहीं मैं अपना चार्जर रख देती हूँ क्योंकि मेरा फ़ोन का ठिकाना ही नहीं है कहाँ चार्ज करना है कहाँ नहीं करना, जहाँ मर्जी वहाँ कर देती हूँ। ये लग गई है, प्लग लगाते हैं। गाइस चटनी तो मेरी बन चुकी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि चटनी में मिर्च ज़्यादा हो गई क्योंकि धस आ रही है एकदम से इसे पलटने से। और जल्दी से चावल करते हैं। अम्मी ने मज़ेदार, ओए होए होए खुशबू तो बढ़िया आ रही है। अब देख सकते खोलते कि गरम भाप निकल रही है। आलू चावल जल्दी से फटाफट करता और खाता है। बाजी तुम्हारे लिए लाओ कर चलो यार, बहन से पूछ लिया बाजी की क्या रही है, करके लेकर आओ। अब फटाफट चावल करते हैं। बिस्मिल्लाह, मज़ेदार चावल
हमारा खाना लग गया है, चटनी के साथ खा के देखता हूँ। ये इधर लड़का ये रोया जा रहा है, उधर उसका कालू मदारी ये चल रहा है। क्या हो गया? खाना खाना है, खाना खाना है। खाने को तो बड़ी शिद्दत से देखते बेचारा खा नहीं पाता। खाना वगैरह खाते हैं फिर बताती हूँ। इस खाना वगैरह खाकर मैं सो गई थी। मैं बाजी मतलब हम लोग सब सो गए थे। सोने के बाद अब उठे 4:45 हो रहे हैं, 5:30 हो रहे हैं, पता नहीं कितना टाइम हो रहा है। अब उठे हैं, चलते हैं, चाय वगैरह बनाते हैं, कुछ खाते पीते हैं। इतनी तेज़ मिर्च लग रही थी, इतनी तेज़ चटनी हो गई थी, बहुत ज़्यादा। मैंने ये चाय बनने रख दी है और मेरी तो आँख ही नहीं खुल के दे रही, मैं नाम ही नहीं ले रही आँख खुलने का। आँख खुल जाए ज़रा से, इतनी नींद आ रही, इतनी ज़बरदस्ती जगी हूँ मैं। अब देख सकते हैं मौसम बढ़िया हो रहा है। यहाँ मेरी चाय आ गई, चाय पी के थोड़ी एनर्जी आएगी। यहाँ बाबू भी अपना खाना खा रहा है, अपना खाना खा रहा है। इधर अम्मी बैठी हुई हैं, ऊपर अप्पी बैठी हुई, दिखने नहीं पाएंगे। और जो फुल एनर्जी में है मेरा बाबू। जल्दी से चाय पीते हैं और हम भी एनर्जी में आते हैं। चाय वगैरह पी ली, एनर्जी में फुल आ गए, समर वगैरह चला लिया बनने के लिए। और एक और बात जो मैं आपसे कही थी, एक बात है वो बाद में बताऊँगी, बाद में बताऊँ। और वो चीज़ कैंसिल ही हो गई तो मैं क्या ही बताऊँ आपको। वो चीज़ मैं कल बताऊँगी अब इंशाल्लाह। अभी फ़िलहाल जो थोड़ा सा कैंसिल वगैरह वही समझ चाहिए। इधर अम्मी बाहर मतलब सामान लेने जा रही हैं मार्केट। क्या हुआ? घर की तरफ हाँ, यहाँ पानी भर गया बारिश की वजह से। गाइस देखिए उधर पानी सब भर गया है, इतना कीच हो गया। मतलब थोड़ी सी बारिश पड़े तो मैं यह हाल हो रखा है, क्योंकि इधर से ना रोड की तरफ से पानी आ रहा है, तो इस वजह से थोड़ा सा मसला हो गया। और बाकी तो सब बढ़िया ठीक ठाक है, सब ठीक ठाक है। चलो ये पौधे इतने नीचे आ गए ना, बस कुछ पूछिए मत। ऐसे बालों में उलझते हैं, ऐसे बालों में उलझते हैं, बेसा वाला। फिलहाल तो अब कोई प्लान नहीं है, अब देखते हैं हो भी सकता है, यानी वो ऐसे तो आज का कोई कंफर्म प्लान नहीं है। अब कल का इंशाल्लाह कंफर्म प्लान है। कल मिलेंगे, मतलब कल का जो व्लॉग आएगा उसमें आप देखेंगे। अभी तो खैर ऐसा कोई सीन नहीं हो पा रहा। मैं जब तक चॉकलेट खा लेती हूँ। अरे हाँ, चॉकलेट से याद आ गई, देखिए ये चॉकलेट, ये मेरी बाजी है, बड़ी बाजी, उनकी ननद लेकर आई थी कुवैत से। वो भी गई थी, मतलब वो जाती रहती हैं, तो वो जब भी जाती हैं कुछ ना कुछ लेकर आती हैं। और बस कुवैत की चॉकलेट मिल जाए मज़ेदार से, दिल खुश हो जाता है। देखिए इतने मतलब टेस्टी हुई, कॉफ़ी के उसमें फ्लेवर कॉफ़ी वाला है, तो एकदम बढ़िया लगती है। इधर हमारे जोरन भैया, उन्हें कुछ भी मिल जाए सब हजम है, सब हजम। घड़ी मिल जाएगी वो हमें भी खा लेगा, उसको बस नहीं चले, वो पूरा हमें खा जाए। ऐसे काटेगा ना, कट 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 कट। दांत नहीं है इसके, तो ये हाल है। दांत हो ना तो बताओ, पागल ही करके छोड़ेगा ये। मौसम चेक करिए, ऐसा लग रहा है कि सिर्फ बारिश अधर ही रखी हुई है, और पर दिख रहा है इतना खूबसूरत मौसम है कि यार कितना अच्छा मौसम है, कितना ठंडा है। कि भाई गर्मी इतनी हो रही है, जितना ये मौसम नज़र आ रहा है ना, उतनी ही ये सारी गर्मी हो रही है। बाहर की तो कंडीशन आप देखिए, हमारे छत भी थोड़ी बहुत देख लिए, वो बात एक अलग है। इधर हमारा बाबू अपने खाने पीने में करने लगा है। यह हमारा अमरूद का पेड़ है, पता नहीं कब बड़ा होगा। जब हमारे जोरन की शादी हो जाएगी ना, तब जाके इस पे अमरूद आएंगे, वरना भाई बढ़ के ही नहीं दे रहा, बस सिर्फ इतना लंबा हुआ है। और इसकी लकड़ी देखिए, डंडी कितनी पतली पतली सी है। मैगी खाने का इतना दिल कर रहा है, पर यहाँ दूर दूर तो मुझे मैगी नहीं मिल रही। मैं बच्चों से मंगा रही हूँ, वही बच्चे भी नहीं ला पा रहे, कहते मैगी नहीं मिल रही, मैगी नहीं मिल रही। पर मेरा मैगी खाने का दिल ऐसा कर रहा है ना, बस कुछ पूछो मत। अब देखते कि मैं कॉल किसे कॉल करनी, खैर सॉरी, मतलब मैं बार एक और बच्चा देखती हूँ, उससे मैगी मंगवाती, जहाँ से भी आनी है बस आ जाओ, क्योंकि मैगी खाने का बहुत मन है, बहुत मन है, बहुत ही ज़्यादा। मैगी मिल जाए मुझे, इतनी शिद्दत वाली भूख लग रही है। मैंने गेट खोल रखा है कि मुझे दूर दूर तक कोई नज़र आ जाए, हाँ, पर मुझे यहाँ कोई नज़र नहीं आ रहा। आवाज़ वगैरह लगाता है, फिर इस पे देखिए हमारे मोहल्ले में पपीते का पेड़ लगा है, और हमें पता भी नहीं है उस पर पपीते भी आ रहे हैं, किधर आ रहे हैं, पर मुझे नज़र क्यों नहीं आ रहे। पपीता ना तो दिख रही है, नीचे नीचे दिख रहा ना। अच्छा, ये कच्चा कच्चा छोटा सा जूम करना पड़ेगा इसे। हाँ, और ये फूल भी पपीते का है जी, फूल भी पपीते। तो सबसे पहले हम लेंगे इस पपीते को यहाँ से, और क्लोज 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 ये गए, ये पपीते आ रहे। कब तक आ जाएंगे ये सही है भाई, हमारे मोहल्ले वालों को सबको पसंद है, पेड़ पौधे वगैरह लगाते रहो। सबसे पहले पपीता मुझे मिलेगा ना, ऐसा लग रहा है रईसुद्दीन की शादी तक ना ये खत्म हो जाए। भाईजान की शादी पे ही आएंगे। चलो, इधर अमरूद लग रहा है, इधर पपीता लग रहा है, बढ़िया है। ढकेल और लगा लेता है। कड़ी पत्ता भी तो, कड़ी पत्ता, पहले मैं कड़ी पत्ते कुछ और समझती थी, अब समझ में आया कड़ी पत्ता यही है ना, कड़ी पत्ता
ये नीम के पत्तों की तरह लग रहा है। सही है भाई। हमें जो बच्चे नहीं मिले मैगी के लिए, हमें तरस गई, बच्चे मिल जाए, बच्चे मिल जाए, बच्चे नहीं मिले। और ये पौधा मुझे देने के लिए आंटी निकालने जा रही हैं। गाइस मुझे पौधा मिल चुका है, मेरे पास पौधा चल कर आ रहा है बिना कुछ करे। मैं गमले में लगाऊंगी, पर गमला खोदना आता, मुझे इतना अर्जेंट नहीं चाहिए था। कितना बड़ा पौधा दिया है, कितना बड़ा पौधा दिया। अभी पूरी में कीच हो रही है, हमें पीट देंगे। रख ले बाहर और लगा ले जाके। नहीं अब बाहर से कोई ले गया तो लग तो प्यारा रहा है इसकी जड़। लगा अब मैं पौधा ले आई। एक हमारा पौधा ये लग रहा है, ये हम किसी को दे रहे हैं क्योंकि ये बाहर कोई ना कोई खा जाएगा। यहाँ गिर गया, ये तो गिर गया यहाँ पेड़ के पास। यहाँ तो एक लग रहा है ना, और फिर पट्टियाँ लगी हुई है यहाँ। हाँ पानी के सहारे अच्छा लगेगा। देखते हैं किधर लगाते हैं। किसमें? अंदर जो जमीन है मट्टी की। जमीन में? वैसे जमीन में जगह होगी। जमीन में लगा, मैं जगह पे चलेगा। अभी मैं एक पौधा ले आई। यहाँ देखना इतनी जगह है, लग पाएगा भी या नहीं पाएगा? और क्या लग जाएगा ना? लग जाएगा यहाँ। पर वो कुप्पी बोलते, क्या बोलते हैं? खुप्पी, लगा दो। खुरपी। हाँ खुरपी। लगा दो इधर बीच में। और क्या, वो तो कम बढ़ने वाले हैं, ज्यादा बढ़ने वाले ना। इसमें का ले आई मैं, इसमें का पौधा ले आई। इसमें का इसमें लगे, का। क्या लगे? अरे है तो इसी प्रिंट का हरा। और चलो लगाते हैं। खुद के तो खुरपी तो आपके यहाँ होगी। नहीं रहेगा। ये मुझे अम्मा ने दिया था, ये वाला पौधा। अरे जब पत्ती तो खोद लेना इससे। और क्या, ठीक है खुद लगा दे। ठीक है ठीक है। समीर आए तो उसे भेज देना, मुझे मैगी मंगानी है। तो इस लड़ झगड़ के मैंने मैगी मंगा ली है। मेरे पानी बॉयल हो गई। इतनी यकीन नहीं करेंगे, ये मैगी मेरी 3 घंटे मैगी, 3 घंटे में जिसे कहता है। इतना मैं थक गई, इतना परेशान हो गई इस मैगी के लिए। पर मैंने कसम खाई तो मुझे मैगी खानी है तो खानी है। अब 3 घंटे बाद आई है। बहुत लगभग सोची क्या हालत हो रही होगी मेरी भूख के मारे। तो मैं पानी गर्म करने रख दिया। मैगी जल्दी बनाता खाता है स्पीड से। मैंने मैगी वगैरह खा ली। तो यहाँ बारिश स्टार्ट हो चुकी है, आप देख सकते हैं। और हमने मार्केट गई, हमें पूरी भीगती आई, पूरा बाया भीग गया, पूरी स्टॉल भीग गया। तो देखते देखते सामान आई और अम्मी के बैग में हाथ डाला। खाओ। तो इसी तरह अम्मी सामान लेकर आई हैं, प्याज आलू वगैरह, क्योंकि हम दिल्ली वगैरह गए हुए थे तो राशन ख़त्म हो गए। इधर दही लेकर आई हैं क्योंकि हमें चिकन लेकर आई हैं। देखते हैं कि मैं क्या बनाती हूँ। मैं सोच रही हूँ कुछ नया ट्राई करूँ। ऐसे रखती हूँ फ्रिज में। मैंने सारे कपड़े जो गंदे हैं वो मैंने इधर रख लिए चेयर पे, क्योंकि अभी बारिश हो रही है। और ये हाजमोला में पता नहीं कहाँ से लेकर, इतना टेस्ट है ना इसमें, इतनी अच्छी लग रही है, खट्टी मीठी सी, बढ़िया लग रही है ना। इसका एक पैकेट था, खा भी लिया। और मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँगी, देखिए यहाँ इस बारिश बंद ही हो जाए ये ठीक है, हल्की हल्की बूंदें पड़ रही हैं। और मुझे भी यहाँ पौधा भी लगाना है गमले में। आंटी ने कहा है कि वो यहाँ लगा दो। अब मैं सोच रही यहाँ से इस गमले को हटा के यहाँ रख देती हूँ, फिर यहाँ लगाती हूँ वो पौधा। बाहर देखते हैं उस पौधे के कोई बकरी वगैरह तो नहीं खा रही। नहीं खाई बकरी ने, वो भी देखी उसकी जड़ वगैरह दिखी भी है। अब मैं तो यहीं लगाने की, थोड़ी बारिश बंद हो जाए, हल्की हल्की बारिश पड़ रही है तो यहाँ भी गीली मिट्टी हो रही है तो आसानी से लग जाएगा। आंटी कह रही थी खुरपी नहीं हो तो इससे लगा लो, ऐसे शायद पत्ती बोलते हैं। हाँ इसे पकड़ते हैं कपड़े को, क्योंकि फ्रिज में से पानी निकल रहा है, जल्दी से पानी की तरफ डालता है। यहाँ मेरा गोलू मोलू सो रहा है। कहाँ पानी पहुँच जाता है इसका। ज़रा लाइट चली जाए और पानी निकलना स्टार्ट हो जाए। मैं सामान वगैरह रख कर मैं ऊपर आ गई क्योंकि मौसम प्यारा हो गया। हवा बंद है पर मौसम प्यारा हो चुका है। थोड़ी वॉक शॉक करते हैं। और यहाँ मुझे अंजीर नज़र नहीं आ रही पक्की भी, खैर वैसे बहुत चोरी करनी, तोड़ तोड़ के बिना पूछे, फिर चोरी मानी जाती है। थोड़ी देर ऊपर बैठते हैं। यहाँ देखिए पता नहीं कौन सी चिड़िया, नाम नहीं पता मुझे। थोड़ी देर बैठते हैं, छाटते हैं।
कुछ ऐसा है कि मैं अभी बताया था कि मैं वॉक कर रही थी छत पे, मैं यहाँ सुकून से बैठ गई, तो यहाँ देखिए बारिश स्टार्ट हो गई। मैं यहाँ से पता लग सकता है आपको, वैसे दिखेंगी नहीं बूंदें, और यहाँ बारिशें स्टार्ट हो गई। अब मैं यहाँ सुकून से बैठी पड़ी, अब फिर मुझे नीचे जाना पड़ेगा। यहाँ कभी मतलब नहीं हो पाया तो सुकून से आके बैठ जाओ। अब क्या है, चलो भाई से पहले बारिश दे दो, पर व्यू चेक करिए आप भाई, दिल खुश होता है माशाल्लाह से। इतना अच्छा व्यू हो रहा है, ठंडा ठंडा एकदम, बादल मज़ेदार है। ये कभी कभी तो देखने के लिए पड़ता है, उसमें भी अब नीचे जाना पड़ रहा है। बारिश स्टार्ट हो गई है, जल्दी जल्दी से नीचे चलता है। चाहते ही मेरा बेटू मुझे देख के हंस रहा है। क्या हो गया, खाला ऊपर लेकर नहीं गई? नहीं लेकर गई खाला ऊपर? बेटू को माशाल्लाह इतने पाला लगता है, इन कपड़ों में इतने पाला पाला लगता है, बहुत ही पाला पाला लगता है। बेटू चलो, सब खाना है, सब जो मिले सब खा जाओ। नहीं नहीं नहीं, काती काती को लो मेरे बेटू, काती काती को लो, गंदी बात होती है, गंदी बात होती है। ये कि अब देखते हैं क्या बनाना है क्या नहीं बनाना खाने में, क्योंकि ये बारिश का रुकने का नाम ले रही, कभी स्टार्ट कभी बंद हो जाती है। पर गर्मी उसी हिसाब से पड़ी है, ऐसा नहीं कि बारिश पड़ रही है तो मतलब ठंडा मौसम हो रहा है, ये हो रहा है, गर्मी वही पड़ रही है। अब देखते हैं क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है। भाइयों की फरमाइश पूछते हैं, अब उन्हें कॉल करते हैं कि अम्मा चिकन लेकर आई है तो चिकन से बिरयानी बनाई या कौरमा बनाए, जो भी बनाना है इन्फॉर्मेशन देता हूँ उनसे, क्या भाई क्या दिल से कर रहा है उनका, फिर जो भी बनाते फिर जल्दी से बनाते हैं। सीन कुछ ऐसा ही, किसी ने मुझे बताया नहीं क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है। सबने कहा कि जो तुम्हें ठीक लगे वो बना लो। मैंने कहा ठीक है, तो जो मुझे ठीक लगे वो बना रही। तो मैंने बिरयानी बनाना स्टार्ट कर दिया। यहाँ टमाटर हरी मिर्च काट दिए, यहाँ मेरा चिकन वॉश हो गया है, और यहाँ मैंने चलो ठीक है मैं खुद अपनी बना लेती हूँ। मैंने बिरयानी ईजी है, बना के छुट्टी काटती हूँ मैं। जब तक बिरयानी वगैरह बन रही है, मैं आपको एक बार अपना रात का यहाँ का सीन दिखा दूँ। भाई बादल देखो कितने नीले नीले हो रखे हैं, तो ये बादल होते हैं। इस ब्लॉग को करते हैं यही है। आई होप कि आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो। अब मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।